नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RPSC विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग में ये अपनी क्लास नंबर 07 है, 7वीं क्लास है। और अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है डायरेक्शन, ठीक है ना। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशाएं एवं दूरी, ठीक है। पहले अपन ने पढ़ी थी कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्लासें चली ना, तब तक तो अपने चल रही थी। 5 क्लासों में अपन ने कोडिंग डिकोडिंग को कंप्लीट कर लिया और कल 6ठी क्लास बनाई थी, वो अपनी डायरेक्शन की पहली क्लास थी। और आज मैं 7वीं क्लास बना रहा हूँ, ये अपनी डायरेक्शन की दूसरी क्लास है। समझ में आई बात? तो चलिए शुरू करते हैं। अपन प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन पे। प्रैक्टिस के माध्यम से हम इस चीज़ को सीखेंगे। देखिए, यदि आपको आ रहा है पहले से तो आप शांति बनाए रखें, अपने नॉलेज पर काबू रखें। और यदि नहीं आ रहा है तो आप इसको बढ़िया तरीके से देखें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शेखर अपने घर से दक्षिण दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। ये शेखर का घर है। यहाँ पर शेखर का यहाँ पर क्या है? घर है। और शेखर यहाँ से 8 किलोमीटर इधर आ गया दक्षिण में। 8 किलोमीटर चला भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। और फिर बाएं घूमता है, बाएं। तो देखो, अब इधर इसका राइट होगा, इधर इसका क्या होगा? लेफ्ट। मतलब बायां इधर है और फिर बाएं घूमता है और 15 किलोमीटर चलता है। तो कितना चला? 15 किलोमीटर चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पॉइंट ए, यहाँ पर पॉइंट बी, ओके। और 15 किलोमीटर चलता है तो वहाँ से मकान की सीधी दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या ज्ञात करना है लाडलों? मतलब आपको ये जो AC है ये आपको कैलकुलेट करना है। अब ये कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। सीधा का सीधा क्या लगाओ? पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। तो AC² मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो AC² बराबर क्या होगा? AB² है 8 का स्क्वायर 64 प्लस BC है आपका 15। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225। तो AC² बराबर क्या हो जाएगा आपका? 982। तो AC बराबर क्या होगा? अंडर द रूट ऑफ 289। देन AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 17। तो ये AC कितना है आपका? 17। मतलब टोटल 17 किलोमीटर दूरी है। सीधी दूरी है ना, वो कितनी है आपकी? 17 किलोमीटर। समझ में आई बात? बहुत इजी क्वेश्चन था। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अपन आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन अपने सामने। पंकज दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है और वह पहले बाएं मुड़ता है। तो पहले तो पंकज को पकड़ो यहाँ पर। तो सबसे पहले अपन ने यहाँ पर लिया ये पंकज। कौन है बेटा? ये पंकज है। तो ये पंकज दक्षिण में चला दिया, जितना भी चला दिया, जितनी इसकी मर्जी थी, जितना ये चल सकता था हमने चला दिया। और फिर हमने इसको बाएं मुड़कर 40 मीटर जाता, बाएं मोड़ा और इसको कितना लेके गए? हम इसको लेके गए 40 मीटर। और फिर दाएं मुड़कर 60 मीटर जाता। अच्छा कोई बात नहीं, दाएं मोड़ो भाई। अब देखो, ये इधर लेफ्ट और ये इधर राइट। मोड़ना किस तरफ है? कि सर दाएं मोड़ना है। दाएं मोड़कर कितना गया? कि सर 60 मीटर गया। तो 60 मीटर गया तो COD, यहाँ पर ये चला 60 मीटर। और फिर दाएं मुड़ता है। तो अब इसका दायां कौन सा? ये राइट, ये लेफ्ट। तो ये राइट दायां है। तो इधर कितना चला? फिर दाएं मुड़कर कितना चलता है? दाएं मुड़कर चलता है, सिर्फ चलता ही है। तो ये इधर चलता है, मतलब दाएं मुड़कर चलता है। तो अब ये पूछ रहा है वो किस दिशा में जा रहा है, वह किस दिशा में जा रहा है। तो सोचो भाई, आप देखो इसको कि किस दिशा में जा रहा है तू प्राणी। तो ये प्राणी जा रहा है आपका पश्चिम दिशा में। किस दिशा में जा रहा है? पश्चिम दिशा में जा रहा है। यहाँ पर लिख सकते हो आप, पश्चिम दिशा में जा रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। आपको तो बस ध्यान पूर्वक इनको क्या करना है? सुनना है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। टोटल अपन 6-7 क्वेश्चन करेंगे। 7 क्वेश्चन बढ़िया, बहुत सफिशिएंट है, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें लेते हैं कलर, चेंज करते हैं, बढ़िया सा कलर लेते हैं। सोहन दक्षिण दिशा में 20 मीटर चलता है। ये है भाई साहब सोहन जी, इनका नाम है सोहन जी। और ये सोहन जी 20 मीटर चले दक्षिण में। मतलब यहाँ पर आ गए सोहन जी, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट। और यहाँ पर ये 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है। और तब अपने दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है। इधर तो ये राइट है और इधर ये लेफ्ट है। मतलब दाएं मुड़ता है, मतलब लाडलो इधर आता है। और इधर कितना आता है? कि सर ये इधर आता है। ये पॉइंट B है ना, ध्यान रखना। थोड़ा सा मैं इरेज करके इसको अच्छे से डाल देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये B। और कितना आता है दाएं मुड़कर? 40 मीटर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 40 मीटर, ठीक है। अब 40 मीटर चलता है और
अब यहाँ पर आ गया तो इसका राइट लेफ्ट कौन सा, ये राइट और ये लेफ्ट। और वे फिर बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। अब बाएं मुड़ा और कितना चला कि सर ये तो 25 मीटर चला, मतलब इसको पॉइंट सी दे दो, इसको पॉइंट डी दे दो, और चला कितना है कि सर ये तो 25 मीटर चला है, 25 मीटर चलता है। और उसके बाद फिर बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब यहाँ पर इधर राइट है, इधर लेफ्ट है, बाएं मोड़ो और कितना चलाओ कि सर इसको तो 40 मीटर चलाने को बोल रहा है, तो ये ई आ गया। तो कितना चला, 40 मीटर चला। अब अपने से पूछ रहा है तो बताओ वे अपनी प्रारंभिक स्थिति से, मतलब यहाँ पॉइंट ए से कितनी दूरी पर है, तो अंतिम पॉइंट कौन सा, ये ई है। तो एक चीज़ बताओ लाडलो, ये और ये तो बराबर है ना, 40-40 मीटर, तो ये भी क्या है, ये बराबर है यहाँ। तो इसको यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, लिख दिया। ऊपर से ये कितना था, 20 मीटर था सर, ओके कोई बात नहीं, 20 मीटर था यहाँ से यहाँ तक। अब इससे आगे कितना है कि सर इससे आगे तो 25 मीटर है। तो अब आप खुद ही बता दीजिए भाई कि घर से दूरी कितनी है उसकी प्रारंभिक स्थिति से। तो 20 मीटर प्लस 25 मीटर और बराबर टोटल कितना हो गया आपका, 45 मीटर। तो टोटल 45 मीटर दूरी है भाई, 45 मीटर, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 4। भगवत एक निश्चित बिंदु से, भगवत है वो एक निश्चित बिंदु से 20 मीटर पूर्व में चलता है। एक निश्चित बिंदु से 20 मीटर यहाँ पर क्या चलता है, ये पूर्व में चलता है। ये पॉइंट ओ और ये ए। तो कितना चला, 20 मीटर, 20 मीटर पूर्व में चलता है। और फिर 10 मीटर दक्षिण में चलता है। कोई बात नहीं भाई, चला लो, ये चला लिया। कहाँ पर आए, बिंदु बी पर। तो कितना आगे कि सर 10 मीटर आगे, 10 मीटर दक्षिण में चलता है। फिर 35 मीटर पश्चिम में चलता है। कोई बात नहीं, 35 मीटर यहाँ आएगा। तो यहाँ पर पॉइंट सी लगा दिया और हमने इसको 35 मीटर चला दिया। और फिर 5 मीटर पूर्व में चलता है। अच्छा 5 मीटर वापस चलता है, कोई बात नहीं, 5 मीटर वापस चला देते हैं। यहाँ आ गया पॉइंट डी पर, 5 मीटर वापस लाए ना पूर्व में। तो बताओ वे प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। बोले कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा इंतजार करो। यहाँ पर ये मैं डॉट 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 कर रहा हूँ, ये कितना है कि सर ये तो 10 मीटर है। मैंने कहा कोई बात नहीं, वेरी गुड। और इधर कितना है बताना ज़रा। जैसे इसको मैं पॉइंट पी दूँ तो कि सर ये तो 20 मीटर है, जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है। मैंने कहा ठीक है। टोटल कितनी थी कि सर टोटल तो 35 थी। मैंने कहा ठीक है। यहाँ पर आपकी 20 काम आ गई कि ठीक है। यहाँ पर 5 काम आ गई कि हाँ बिल्कुल ठीक है। तो 20 और 5 25, तो यहाँ काम आ गई। तो ये शेष कितनी बची, डी से लेकर पी तक के सर ये तो 10 मीटर ही बची। तो बोले कोई बात नहीं। बोले अब कहाँ से कहाँ तक निकालनी दूरी के, ये ओडी निकालनी है। ओडी लेके आओ भाई, लाडले के लिए ओडी लाओ। तो देखो ये समकोण त्रिभुज, ये 10 मीटर और ये 10 मीटर, ठीक है। अब ये ओडी निकालते, तो ओ डी का स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका, ओ पी का स्क्वायर प्लस डी पी का स्क्वायर, राइट। तो ओ डी का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर कितना है, मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, कितना हो गया 10 10 100। ओ डी का स्क्वायर बराबर है 200। तो ओ डी बराबर कितना हो गया, √200। और √200 का मतलब होता है 14.14 मीटर समथिंग, ठीक है। तो 14.14 इसका क्या होगा, आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक अपने जो क्वेश्चन किए उनमें से ये सबसे बढ़िया मान लो आप, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि प्रकाश पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। प्रकाश पूर्व दिशा में कितना चलता है कि सर प्रकाश है वो पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर। ये प्रकाश और ये पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर मैंने इसको चला दिया कि कोई बात नहीं, कोई तकलीफ नहीं, ये चला दिया। आगे फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। बाएं मोड़ना इसको कि हाँ सर बाएं मोड़ना इसको। तो बाएं मुड़कर इधर मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। तो हमने कहा कोई बात नहीं भाई, इसको बाएं मोड़कर आप 10 किलोमीटर चला दो। तो हमने यहाँ पर 10 किलोमीटर चला दिया। अब इसका ये लेफ्ट है और ये राइट है, सॉरी ये राइट है ये लेफ्ट है। और फिर वे पुणे कहाँ घूमता है, प्रकाश पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है, ठीक है। 10 किलोमीटर चला गया। अब आप उसके आगे की सिचुएशन बताइए हमको। एक सेकंड रुको 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 रुको, इधर ये लेफ्ट ये राइट, तो ये राइट और ये लेफ्ट होगा ना, गलत हो गया बेटा, एक सेकंड आगे देखो। प्रकाश पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, ये लो
ये यहाँ पर O, ये यहाँ पर A, तो ये कितना चला 8 किलोमीटर चलता है। और फिर बाएं मुड़कर ये इधर आपका राइट आगे और ये लेफ्ट बाएं, तो यहाँ पर बाएं मत करो, यहाँ पर करो दाएं। फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, तो दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, तो यहाँ पर ये चल गया आपका 10 किलोमीटर। बोले कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब आगे पूछा आपसे, और पुणे दाएं मुड़ता है, कहाँ मुड़ता है? दाएं, तो ये राइट आगे रहेगा लेफ्ट पीछे, तो यहाँ पर पुणे बाएं नहीं होगा, यहाँ पर दाएं होगा। फिर दाएं घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो इधर चलाओ, आप कितना चलाओगे? 5 किलोमीटर। टोटल कितना चलाना है? 5 किलोमीटर। तो आप यहाँ ऐसे चलाए और 5 किलोमीटर इसको चला दिए, तो ये A, ये B और ये C, तो ये आपका 5 किलोमीटर चला। तो बोले कि कोई बात नहीं, ठीक है। 5 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं घूमता है और 6 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ पर ये राइट और ये लेफ्ट है, तो इसमें आपको यहाँ पर बाएं की जगह फिर दाएं करना होगा, ये थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी। दाएं घूमता है और 6 किलोमीटर चलता है, तो दाएं इधर घुमाया और 6 किलोमीटर चलाया, तो 6 किलोमीटर यहाँ तक चलेगा। ये हो गया आपका 6 किलोमीटर, ऑप्शन डी। तो ये ऊपर का कितना रहा कि सर ऊपर का तो शेष 4 किलोमीटर बचा है। ओके ठीक है। अब बताओ वे घर से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है? तो हम एक काम करेंगे, अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये इधर से ये और ये काटे तो ये 5 किलोमीटर हो गया, तो शेष कितना बचा के? सर शेष यहाँ से यहाँ तक ये 3 किलोमीटर है। मैंने कहा ठीक है, ये 3 है, ये आपकी जो मैं कर रहा हूँ अभी देखना, ये पिंक कलर में, ये 3 है, ये 4 है, तो अपने को क्या निकालना है? ओडी निकालना है। तो पहले तो ये बताना कि वो घर से, ये घर है जो ओ है वो उसका घर है, तो वह घर से, तो बताओ वह घर से किस दिशा में? तो घर से आप देख लो कि ये इधर साउथ है और ये इधर पूर्व है, तो मतलब साउथ ईस्ट हो गई, मतलब घर से पहली बात वो दक्षिण पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में? दक्षिण पूर्व दिशा में। अब बात कर रहा है कि वो कितने किलोमीटर की दूरी पर है, तो देखो ये 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, अपने को कर्ण निकालना है। तो कर्ण कैसे आएगा? कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का रूट, मतलब 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर का रूट। तो ये कितना हो गया? 9 + 16 बराबर कितना हो गया? √25, और √25 का मतलब क्या होता है? 5। तो ये जो ओडी है ये आपका कितना होगा? 5 किलोमीटर। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से आगे छठा देखिए, छठा भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छठा कहता है कि कमल 13 किलोमीटर उत्तर में चलता है। कमल यहाँ खड़ा है, ओरिजिन मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है और 13 किलोमीटर जाता है, वो आपका 13 किलोमीटर चलता है आपका उत्तर में, यहाँ पर आ गया, पॉइंट ए तक आ गया। और फिर 5 किलोमीटर दक्षिण में चलता है, 5 किलोमीटर वापस आया नीचे और यहाँ पर पॉइंट बी तक आया, कितना चला? 5 किलोमीटर। तो शेष कितना बना? कि शेष बना सर 8 किलोमीटर। कोई बात नहीं, ठीक है, 8 किलोमीटर हो गया। फिर 15 किलोमीटर पूर्व में जाता है। अच्छा पूर्व में जाता है, ले जाओ पूर्व में। कितना ले जाना है? कि सर सी पॉइंट तक ले जाओ, 15 किलोमीटर ले जाओ। बोले ठीक है। तो बताओ ये प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? मतलब ये जो ओ सी है वो आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो ओ सी बराबर होता है √ऑफ ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देन ओ सी बराबर है √ऑफ ओ बी का स्क्वायर कितना होगा? 8 का स्क्वायर 64, और बी सी 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225। तो ओ सी बराबर हो जाएगा आपका √ऑफ 289, 289, और ओ सी बराबर 289 का कितना हो जाएगा? 17 किलोमीटर। तो ओ सी आपका आएगा 17 किलोमीटर। ठीक है, ये 17 किलोमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? अब अपन आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। अजय पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है। अजय है वो पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओ और ये हो गया आपका ए। अजय पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 12 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 12 किलोमीटर चलता है और 135 डिग्री वामावर्त घूमता है। 135 मतलब यहाँ पर ऐसे चल रहा है, तो ये आपका 90 और 90 में ये 45, मतलब 135 डिग्री वामावर्त। वामावर्त मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, तो ये इधर घुमा 135। इसको याद ऐसे रखना लाड लो कि देखो ये यहाँ पर 45 और ये हो गया 90, और 90 में और 45 जोड़ा तो ये क्या हो गया? 135, और 135 में और 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 180। तो ये इस तरफ 135 डिग्री वामावर्त घूमता है तो 13 किलोमीटर चलता है। इधर कितना चलता है? कि सर ये तो चलता है आपका 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर चला दिया। अब ये यहाँ पर पूछ रहा है ओ से ये आपका है बी। अब ये पूछ रहा है
कि पहली बात वे प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो पहले ये समकोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है इसकी पुष्टि होगी। तो पुष्टि ऑटोमेटिक है कि ये 12 किलोमीटर है, ये 13 किलोमीटर है, तो 12-13 का ट्रिपलेट बन रहा है ना। अब आप ट्रिपलेट नहीं समझो तो आप ऐसे समझो कि इस ओबी को निकालना है अपने को, ठीक है। तो ओबी देखो, ओबी आपके ये ए बी है वो आपका कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी कितना है 13, 13 का स्क्वायर 169। ओ बी क्या है, ओ बी तो ज्ञात करना है। ओ ए कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144। ये 144 जब इसमें से माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 25, तो ओ बी का स्क्वायर। और जब ओ बी बराबर कितना हो जाएगा सीधा 5, तो ये कितना हो गया 5 किलोमीटर। तो पहली बात तो वो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो वह प्रारंभिक स्थान से दिशा कौन सी है, तो दिशा है आपकी दक्षिण। दिशा कौन सी है, दक्षिण दिशा है, कि चलो ठीक है। और कितनी दूरी पर है, तो दक्षिण दिशा में ये 5 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर, 5 किलोमीटर। तो ये आपका आंसर है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से हमने टोटल कितने क्वेश्चन किए, 7 क्वेश्चन किए आज के वीडियो। आज के वीडियो में लाड लो कितने क्वेश्चन किए अपन ने, 7 क्वेश्चन किए। और 7 क्वेश्चन से अपन ने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक पर अपनी जो समझ है उसको बढ़ाने का प्रयास अपन लोगों ने किया है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इन जो कीमती क्लासों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अपना जो कीमती फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ के जाएं। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।